बिहार के गया में एक पिता ने अपनी डॉक्टर पुत्री की शादी के बाद विदाई हेलीकॉप्टर से की। दुल्हनिया के घर जहानाबाद के गांव में जब हेलीकॉप्टर से विदाई की इजाजत नहीं मिली तो गया एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से विदाई की गई। लेकिन पूर्व के संकल्प के मुताबिक वादा करने वाले पिता ने हेलीकॉप्टर के 5 चक्कर अपने गांव में लगवाए। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर दुल्हनिया के ससुराल जमशेदपुर को रवाना हो गए। आपको बता दें कि जहानाबाद जिले के घोसी थाना अंतर्गत मोदिनीपुर गांव है। मोदिनीपुर गांव के रामानंद दास ने अपनी डॉक्टर बेटी मेघा कुमारी की शादी पीएमसीएच पटना में पोस्टेड विवेक कुमार के साथ तय की। जहानाबाद के रहने वाले रामानंद दास ने अपनी बेटी मेघा कुमारी की शादी करने को लेकर संकल्प लिया था कि जब वह विदाई करेंगे तो हेलीकॉप्टर से करेंगे। शादी की बेला आ गई, शादी भी हो गई। पूर्व के वादे के अनुसार शादी के बाद दुल्हनिया की विदाई के लिए हेलीकॉप्टर भी तय हो गई थी। वहीं परिजनों के माने तो सब कुछ तय हो गया था। हेलीकॉप्टर से ही दुल्हन की विदाई दूल्हे राजा के साथ होनी थी, किंतु ऐन वक्त पर जहानाबाद के डीएम और एसएसपी ने इसकी परमिशन नहीं दी, जिसके अनुसार हेलीकॉप्टर से विदाई का सपना टूटने लगा था। हालांकि बोधगया में धूमधाम से शादी मनाने के बाद जब दूल्हा दुल्हन जहानाबाद को पहुंचे थे तो उनकी विदाई हेलीकॉप्टर से होनी थी, लेकिन डीएम एसएसपी की इजाजत नहीं मिलने के कारण उनका सपना टूटने लगा। किंतु पिता ने हार नहीं मानी और उन्होंने गया एयरपोर्ट से अपनी दुल्हनिया बेटी की विदाई करने को ठानी। गया एयरपोर्ट से दुल्हनिया बेटी की दूल्हे राजा के साथ विदाई की गई, लेकिन जो संकल्प लिया गया था कि अपनी बेटी की शादी के बाद उसकी विदाई हेलीकॉप्टर से करूंगा और गांव से करूंगा, उसे लेकर हेलीकॉप्टर गया एयरपोर्ट से दूल्हा दुल्हन को लेकर जहानाबाद के गांव पहुंचा और जहानाबाद स्थित दुल्हनिया के घर मोदिनीपुर गांव के 5 चक्कर हेलीकॉप्टर से लगाए गए, ताकि लोग यह जाने कि उनकी बेटी की विदाई दूल्हे के साथ हेलीकॉप्टर से की गई है। दूल्हा दुल्हन उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर जहानाबाद में 5 चक्कर लगाया गया और फिर दुल्हनिया के ससुराल जमशेदपुर के लिए रवाना हो गया। गया एयरपोर्ट से जहानाबाद के गांव में हेलीकॉप्टर से दूल्हा विवेक कुमार और दुल्हन मेघा कुमारी की विदाई को देखने के लिए काफी संख्या में लोग की भीड़ उमड़ी। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। जब बेटी मेरी डॉक्टर बनी तो उसी समय मैंने कहा कि बेटी को शादी करेंगे तो हेलीकॉप्टर से विदा करेंगे। हेलीकॉप्टर से विदा करने के लिए मैंने कहा कि जो भी हमारा रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा और उस समय शादी होगी तो हम सब पैसा रिटायरमेंट हेलीकॉप्टर में खर्च कर देंगे। मेरी पत्नी रिटायर कर गई और इसका जो पैसा जो मिला है शादी में खर्च हो गया। उसी बुकिंग में भी है, हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी है। हुआ कि भाई जहानाबाद हमारा घर है, वहाँ से विदा करेंगे। अब डीएम साहब और एसपी साहब को क्या खतरा हुआ कि हमारा अपना ज़मीन है, एगो हमारा भाई के ज़मीन है और वही हमारा घर है, तो हमारा गांव के लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है। हमारा गांव के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो ना हमको उतना हेलीपैड बना हुआ है। मीडिया कर्मी लोग आप लोग से आग्रह है कि वहाँ देखिए कि हमने वहाँ हेलीपैड बनवा दिया है घर पर। ये अपना ज़मीन है। हमारे एक सुखेंद्र भाई है, अपना ही परिवार है, उसका ज़मीन है बगल में। दोनों मिल के हम लोग हेलीपैड वहाँ बनवा दिया है। और जो है जहानाबाद के डीएम और जहानाबाद के एसपी, ये दोनों किस चाल में है कि रामानंद दास अनुसूचित जाति में चमार जाति का सदस्य है और ये हमको अनुसूचित जाति कमज़ोर समझ के या क्या मैंने छोट जाति समझ के किस रूप में हमको इस तरह से अपमानित किया है। वो क्या किया हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं ले रहे हैं। केरों से आदमी परमिशन के लिए दौड़ रहा है, अभी तक परमिशन नहीं दिया। उसके बाद कहाँ से बेटी को विदा करना? अब यहाँ तो हेलीकॉप्टर लगा हुआ है गया एयरपोर्ट पर। हम बेटी को विदा करने के लिए आए हैं तो हमारा अंदर जाने नहीं दे रहा है। लगभग 9 लाख रुपया। लेकिन परमिशन नहीं, गांव से विदा करना था, परमिशन नहीं मिला, इसलिए दुखित हैं। दुखित मैंने दुखित हैं। ये हम लोग समूचे परिवार देखिए, हम ही हैं, सब परिवार है, ढेर लोग सब विदा करने के लिए। तो अभी और जहानाबाद में सब और सब इंतजार कर रहा है जहानाबाद और सगरो। हम लोग गया एयरपोर्ट पे हैं। बहुत दुख से यहाँ पे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का प्लानिंग था, डॉक्टर मेघा रानी मेडिकल कॉलेज में हैं, उनकी 27 तारीख को शादी रंजना रिसोर्ट बोधगया से हम लोग किए और इनका विदाई समारोह घर से करना था जहानाबाद से। उनकी मम्मी पापा का लालसा था कि हम अपने गांव से हेलीकॉप्टर से अपनी बेटी को विदाई करें।
और इस पर्पज़ से वहाँ सारी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन जहानाबाद के जिला प्रभारी और पुलिस महानिदेशक ये दोनों मिल करके दलित समझ करके इन्होंने परमिशन का जो टारगेट था वो 24 घंटा पहले सूचना दी है कि आपका परमिशन हेलीकॉप्टर का नहीं मिला है। अगर ये पहले अगर हम लोग को सूचना मिलता 2 दिन 4 दिन पहले तो हम लोग सरकार से भी गुहार लगाते और जगह जगह पर भी हम लोग जा करके अलाउ करवाने का भी काम करते। अभी जो स्थिति है डॉक्टर मेघा रानी का मम्मी पापा का जो आप लोग देखे होंगे कि किस स्थिति में है, पूरे फैमिली नर्वस है काफ़ी नर्वस हैं। ये बोल नहीं सकते हैं कितना नर्वस हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक दलित चमार जाति का डॉक्टर बेटी को जब हेलीकॉप्टर पर विदाई करने के लिए समारोह रचा जाता है और बिहार सरकार का ये टारगेट किया जाता है कि दलित बेटी को हेलीकॉप्टर पर क्यों विदा किया जाए, इस वजह से रोका गया है। और बिहार सरकार जो टारगेट करते हैं भीम संवाद गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जा कर के कि हम आपके साथ हैं, दलित के साथ हैं, तो आज देखने को आप लोग को भी ये मौका मिला होगा कि दलित के साथ सरकार कितना साथ दे रही है। अगर ये हेलीकॉप्टर से डॉक्टर मेघा रानी को आज विदाई समारोह जहानाबाद से होता तो सरकार और पूरा समाज एकत्रित होकर के इनको शुभकामना देती। ये बहुत हम लोग को दलित समाज से अब हम लोग आप लोग को मीडिया प्रभारी के माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग सरकार के अब विरोध खड़े होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और जहानाबाद के डीएम और एसपी को तत्काल हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ये मेरी मांग है आप लोग को माध्यम से, और आप लोग भी थोड़ा मदद करें कि इस तरह से जो मेघा रानी को जो हेलीकॉप्टर रोका गया है जहानाबाद में, इस पर आप लोग थोड़ा आगे और सुझाव दे करके आगे बढ़ाएं। श्री रामानंद दास जी के द्वारा अपनी बेटी डॉक्टर मेघा रानी के शादी के अवसर पर इन्होंने इनकी वर्तमान में पत्नी रिटायर की थी, जाकर के शौक़ था कि बेटी के शादी जब करें तो विदाई जब होगा हेलीकॉप्टर से होगा जाकर। उसके हेलीकॉप्टर मंगा भी लिया गया, एयरपोर्ट पर खड़ा था और यहाँ से जहानाबाद लैंड करना था जाकर, और जहानाबाद के बाद वहाँ के गांव में जाते उतरते लोग और वहाँ सीधे मतलब ये चले जाते टाटा जाकर। लेकिन वहाँ का जिला पदाधिकारी और एसपी के द्वारा अनुमति नहीं दी गई जाकर के। 17 तारीख को ही आवेदन दिया गया था अनुमति के लिए जाकर के। लगभग 12 दिन हो गया है। 12 दिन के बाद भी जिला प्रशासन कुंभकर्ण निद्रा में सोया रहा जा करके, और उसके वजह से जिनका शौक़ था, अरमान था जा करके, और गांव के लोग प्रतीक्षा देख रहे थे कि वहाँ से हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहाँ से उड़ेगा हेलीकॉप्टर, सारे लोग प्रतीक्षा में थे जा करके। और जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं देकर इससे पूरे महादलित परिवार में, अपने रामानंद बाबू परिवार का तो गुस्सा ही मतलब नाराज़गी जा करके है, पूरे महादलित समाज में काफ़ी आक्रोश और दुख प्रकट लोगों ने किया जा करके है। और बिहार सरकार के द्वारा हम मांग करेंगे कि ऐसे जिला पदाधिकारी एसपी के खिलाफ जिन्होंने महादलित परिवार का अपमान करने का काम किया है, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनके विरुद्ध जांच बैठा करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो जा करके। और हम लोगों ने तय किया है, अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार अनुसूचित जाति थाने में भी हम इस मामले में FIR दर्ज कराने जा रहे हैं जा करके हैं कि हमारा बुक हेलीकॉप्टर था जा करके गया हवाई अड्डा पर खड़ा था एयरपोर्ट आकर के, और यहाँ से जाता मतलब, और वहाँ जहानाबाद में जो स्थान का नाम जा करके है वो है ये आपका ग्राम का नाम है मोहिद्दीनपुर, प्रखंड घोसी, जिला मोहिद्दीपुर और प्रखंड घोसी और जिला जहानाबाद, वहीं पर लैंड करता गांव में जाकर के। जमीन में हमारा हजारों लोग इंतजार कर रहे थे और पूरे गांव में खुशी का माहौल था, पूरे प्रखंड में, कि ज़िले में पहली बार ऐसा शादी हो रहा है कि जहां से लड़की का विदाई होगा डॉक्टर मेघा रानी का, उस सीधे मतलब हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करके जहानाबाद पर गांव से टाटा जाएंगी, ससुराल जाएंगी जा कर के। उनके पिताजी रामानंद दास जी, उनकी माता जी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे से
व्यवस्था का बुक कराया था हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर आ भी गया था और इनको बाई रोड जाना था बच्ची को जहानाबाद, और हेलीकॉप्टर उतरता और वहाँ से लोग बैठ करके हेलीकॉप्टर में सीधे मतलब टाटा के लिए रवाना होते जाकर के। ये बहुत बड़ा दुखद मामला जाकर के है और मैं कहता हूँ कि महादलित परिवार का अपमान जाकर के है। इससे पूरे दलित समाज में रोष और नाराज़गी जाकर के है और हमने सरकार से मांग किया है कि बिहार की सरकार बिना देर किए हुए, ये कैसा व्यवस्था है कि लोकतंत्र में सबको आज़ादी है हेलीकॉप्टर, गाड़ी, ट्रेन बुक कराने का, जाने का, आने का, जाकर कहीं रोक नहीं है। लेकिन बिहार सरकार के प्रशासन में बैठे जो लोग हैं उनका जो मतलब जो फैसला हुआ करके विलम्ब किया उसमें परमिशन देने में, इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि विलम्ब 24 घंटे के अंदर में जांच कमेटी बैठा करके और जो दोषी अधिकारी हैं हमारे रामानंद बाबू के साथ जो अपमान करने का काम किया है, महादलित परिवार को अपमानित करने का काम किया गया है, उनके खिलाफ अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई करे, अन्यथा महादलित परिवार बैठेगा नहीं। इस सवाल को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने तय किया है अनुसूचित जाति आयोग जो हमारा है भारत सरकार में, वहाँ भी कंप्लेन करेंगे हम लोग। गया में और जहानाबाद दोनों जगह डीएम एसपी के विरुद्ध जांच बैठाई जाए, कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते जा करके हैं। और आज इस संबंध में गया में जिला पदाधिकारी और एसपी का पुतला दहन करने का भी लोगों ने तय किया है जा करके। नाराजगी है पूरे मगध प्रमंडल के महादलित परिवार के भाई बहन नाराज जा करके हैं। पहली बार ऐतिहासिक स्तर पर कार्यक्रम शादी का समारोह करने का जो निर्णय उन्होंने किया था कि मेरी बच्ची है, शादी का एक शुभ अवसर है, विदाई समारोह हम हेलीकॉप्टर से कराएंगे, गांव में हेलीकॉप्टर जाएगा, वहाँ से उड़ेगा। पूरा जिला जहानाबाद के जिले वहाँ पर आने वाले थे, बिहार के लोग, झारखंड से लोग अतिथि आए हुए थे जाकर के। सबका शौक़ और अरमान था, लेकिन जिला प्रशासन के वजह से उनका अरमान पर पानी फेरने का उन्होंने काम किया है। इसके कई शब्दों में निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री अविलंब जांच बैठा उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषी अधिकारियों पर विधि सम्मत